हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार हमारे बहुत सारे दोस्तों ने जानना चाहा कि शाकाहारी लोग ऐसी कौन सी सब्जी खाएं जिससे उनकी प्रोटीन की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। तो आज कुछ बेसिक बातें सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए प्रोटीन की सोर्स हैं, उनमें अनाज है, दाल है, सब्जी है और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दूध है, छाछ है, लस्सी है। इस तरह के प्रोटीन सोर्स होते हैं। तो आज अपन सब्जी के बारे में जानेंगे, ऐसी कौन सी सब्जी है जो शरीर की प्रोटीन की जो डिमांड है उसको पूरी करती है। तो सबसे पहले प्रोटीन के बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं। शरीर के लिए 6 चीज़ों की मुख्य रूप से ज़रूरत होती है। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और पानी या वाटर। तो प्रोटीन है उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसमें 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो शरीर उनको खुद नहीं बना सकता है, उनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। उनके लिए शरीर को बाहर की सोर्स पे डिपेंड होना है। जैसे कुछ अपन खाना खाते हैं, बाहरी सोर्स है, उससे शरीर के अंदर जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो पहुंच जाते हैं। जो प्रोटीन है वो शरीर के लिए डिफरेंट तरह के कार्य करता है। शरीर के लिए वो जैसे शरीर की कोशिकाएं बनाने से लेके शरीर में जो बॉडी मास है या जब मसल है, मसल बिल्डिंग में, एंजाइम्स बनाने में और सेल की या कोशिका है उसके हर फंक्शन में प्रोटीन का काम होता है। तो शरीर के लिए प्रोटीन एक बहुत आवश्यक चीज़ हो गई है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? तो सबसे पहले जो बच्चे हैं जिनकी बढ़ती उम्र है, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, गर्भावस्था में जो चल रही हैं, या लैक्टेटिंग है जो दूध पिला रही हैं, या एथलीट्स हैं, या जो बहुत एक्टिव लाइफ जी रहे हैं, उन लोगों की प्रोटीन की डिमांड ज़्यादा होती है। तो अमूमन या अपन औसत कह सकते हैं, औसत तौर पे शरीर के लिए 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी के हिसाब से ज़रूरत होती है। मतलब जैसे मान लो कोई 60 किलो का आदमी है या 60 किलो की लीजिए, तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन पर डे, मतलब एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो अब अपन यही जानेंगे आज। अब जानना चाहे कि सब्जी ऐसी कौन सी हो। अपन रोज़ाना सब्जी खाते हैं, सब्जी के बिना खाना पूरा नहीं होता है। तो जो सब्जी के रूप में प्रयुक्त होती हैं जो चीज़ें, आज उनके बारे में जानेंगे। क्यों खासतौर से सबने सब्जी के बारे में जानना चाहे, और सोर्सों के ऊपर बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे ऐसी सब्जी है पालक। पालक है वो आजकल लगभग पूरी साल ही मिलता है और सस्ता भी है और इजीली अवेलेबल भी है। जो पालक है एक तरह से उसमें 91% तो पानी है, लेकिन 3% प्रोटीन होता है। तो पालक को डिफरेंट रूप में अपन यूज़ कर सकते हैं, चाहे पालक का जूस हो, चाहे सूप हो, या कोई सब्जी बनाने में ऐसे उस काम में ले सकते हैं। और साथ में इसमें बहुत सारी विटामिन्स होती हैं, जिसमें A, K, C वगैरह विटामिन्स होती हैं। आज अपन केवल प्रोटीन की ही बात कर रहे हैं, पूरे पालक के बारे में बात नहीं कर रहे। तो जो प्रोटीन सोर्स है, तो पालक एक बहुत अच्छा रिच सोर्स है। इसमें साथ में आयरन वगैरह और सब होता ही है, लेकिन आज अपन केवल प्रोटीन की बात कर रहे हैं। फिर दूसरी तरह की सब्जी है ब्रोकोली। ये जो हरी सब्जी, हरी गोभी है, हरे रंग की जो गोभी है, एक तरह से हरी गोभी समझो उसको। तो उसमें 3% प्रोटीन होता है। तो वो भी और एक बहुत अच्छा शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का सोर्स है। फिर उसके सादा गोभी है जिसको अपन फूल गोभी कहते हैं, उसमें भी 2% प्रोटीन होती है। तो भी शाकाहारियों के लिए भी गोभी एक अच्छी सब्जी है, जिससे उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। फिर उसके बाद में है हरी मटर, जो ग्रीन पी है। जैसे अपन रोज़ाना ही सब्जी में काम में लेते हैं, चाहे आलू मटर हो, हर सब्जी के अंदर मटर मिली हुई है। और आजकल चाहे फ्रोजन में, चाहे ताज़ा है, हरी सब्जी लगभग पूरी साल ही मिल रही है। तो प्रोटीन के लिए हरी मटर एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें 5% प्रोटीन होता है। हरी मटर है उसमें भी 5% प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट या कैलोरीज इसमें ज़्यादा होती हैं, वो अपन और बार डिस्कस करेंगे। अपन केवल प्रोटीन के बारे में ही आज जान रहे हैं। तो सब्जियों में अपन हरी मटर का यूज ज़्यादा करें तो उनको प्रोटीन की जो डिमांड है वो शाकाहारियों के लिए पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कॉर्न या मक्का या भुट्टा। अपन पकी हुई उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मक्का के बारे में। केवल भुट्टा जो पका हुआ नहीं है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसे तो ये अनाज के रूप में ही मक्का काम में आता है, लेकिन जो भुट्टा है वो
सब्जी के रूप में भी या डिफरेंट स्नैक्स के रूप में भी काम आ सकता है। तो उस सूप बनाने में, चाहे पकौड़ी बनाने में या कोई भी चीज़ में मक्का काम आता है। तो मक्का भी एक बहुत अच्छा शाकाहारियों के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसमें 9% प्रोटीन होता है, तो 9% प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन है। ये बहुत अच्छा सोर्स है शाकाहारियों के लिए। तो अपन जैसे मान लो सीजन चल रहा है, ऐसे तो हर मौसम में भुट्टा उपलब्ध है, लेकिन सीजन के टाइम में मान लो कोई भुट्टा खाता है या कोई एथलीट है या लेडीज है, प्रेग्नेंट लेडी है, भुट्टा लेती हैं, मक्का लेती हैं, तो वो बहुत अच्छा है, चाहे किसी भी रूप में उसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है अंकुरित अनाज या दाल। जो स्प्राउट है, जो अंकुरित हो रहे हैं, वो दाल या अनाज, जैसे जौ है, अंकुरित जौ या अंकुरित दालें। तो इसमें क्या होता है, अंकुरित दाल में और जो सादा बीज हैं उनमें क्या अंतर आ जाता है? तो उसमें कई तरह के अंतर आ जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। प्रोटीन से उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और कुछ विटामिन होती हैं बी ग्रुप की, B1, B2, B3, वो तो 300% बढ़ जाती हैं। तो ऐसे करके और जो चीज़ है वो अपन बात ज़्यादा नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे गावा है और बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अंकुरित होते ही मतलब वाटर आता जाता है, जैसे हाइड्रेट होते हैं सीड्स। जैसे मान लो उसमें फैट है तो उसका लाइपोलिसिस हो जाता है। प्रोटीन्स हैं वो सिंपल प्रोटीन्स में ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो इजी टू डाइजेस्ट होती हैं, मतलब आराम से वो शरीर के लिए पच जाती है। तो अंकुरित जो अनाज है या अंकुरित जो दाल है, वो एक बहुत ही अच्छा शाकाहारियों की प्रोटीन को पूरा करने के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। तो अपन खाने में जो खास तौर से शाकाहारी लोग हैं, वो इन सब्जियों को उसमें अपने खाने में शामिल कर सकते हैं और अपनी प्रोटीन की डिमांड को या प्रोटीन की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। जैसे एथलीट्स हैं, बच्चे हैं, प्रेगनेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, सोर्स लिमिटेड है। तो ऐसे उनके अंकुरित अनाज या ऐसी तरह की सेलेक्टेड सब्जी लेंगे तो प्रोटीन की कमी नहीं हो पाएगी। तो आज ऐसे करके अपन ने कुछ सब्जियों के बारे में जाना है जो प्रोटीन में रिच है। तो अगले एपिसोड्स में अपन और हेल्थ टिप्स के बारे में बता ही रहे, तो अगले एपिसोड्स में और जानेंगे। एक्सरसाइज का भी टॉपिक अधूरा रह गया, उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।